कल्पना कीजिए, राहुल और पूजा की शादी को 6 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल फिल्म जैसा था। रात रात भर बातें, छोटी छोटी बातों पर हंसी और एक दूसरे के बिना अधूरा लगता। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा, दोनों के बीच कुछ पर बदलाव आने लगा। पूजा पहले हर बात राहुल को बताती थी, लेकिन अब उसका फोन हमेशा साइलेंट रहने लगा। पहले वो कहती, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन अब वो कहने लगी, तुम हर बात में शक क्यों करती हो। राहुल को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर असली समस्या थी क्या। एक दिन उसने बस इतना पूछा, सब ठीक तो है? और पूजा अचानक से गुस्से में बोली, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। और उस दिन राहुल पहली बार डर गया, क्योंकि अक्सर जब कोई इंसान गलती कर रहा होता है तो सवाल पूछने वाले को ही दोषी बना देते हैं। मनोविज्ञान की कई रिसर्च बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति रिश्ते से भावनात्मक रूप से दूर होने लगता है तो उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले बदलाव दिल में आते हैं और फिर व्यवहार में दिखने लगते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इन बदलाव को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। समाज शास्त्र भी ये कहता है कि आज के समय में रिश्तों में धोखा अचानक नहीं होता, बल्कि वो छोटे छोटे संकेतों से शुरू होता है, जो धीरे धीरे एक बड़ी दूरी बना देते हैं। और शायद आप भी कभी न कभी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो जहां आपको लगा हो कि कुछ तो बदल गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या। अगर आपके रिश्ते में भी अचानक व्यवहार बदल गया है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 शुरुआती संकेतों की जो अक्सर तब दिखाई देते हैं जब एक महिला रिश्ते में धोखा देने लगती है। तो ये संकेत दिखाई देने लगते हैं। अब ध्यान से इन्हें देखिए और समझिएगा। पहला संकेत है अचानक प्राइवेसी बहुत बढ़ जाना। रिश्ते में प्राइवेसी होना बिल्कुल गलत नहीं है। हर इंसान को अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहिए, हर इंसान को अपनी एक पर्सनल जगह चाहिए, लेकिन मनोविज्ञान कहता है जब प्राइवेसी अचानक बढ़ जाती है तो इसके पीछे अक्सर कोई भावनात्मक बदलाव छिपा होता है। पहले जो महिला अपने फ़ोन का पासवर्ड भी नहीं छिपाती थी, अब वही फ़ोन को ऐसे संभालने लगती है जैसे उसमें कोई राज छिपा हो। फ़ोन हमेशा साइलेंट, चैट हमेशा डिलीट और स्क्रीन हमेशा उल्टी करके रखना। ये बदलाव धीरे धीरे दिखने लगता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले वो आपके सामने आराम से फ़ोन चलाती थी, अगर मैसेज आता था तो आपको भी दिख जाता था, लेकिन अब अगर फ़ोन बजता है तो वो तुरंत दूसरे कमरे में चली जाती है। अगर आप पूछ लें किसका फ़ोन था तो वो जवाब देती है ऑफिस का काम था, इसलिए कॉल आया था। तुम हर बात क्यों पूछती हो? इस तरह की बातों पर रिस्पॉन्ड करती है। मनोविज्ञान में इसे सिक्रेटिव बिहेवियर कहा जाता है। जब इंसान किसी नए व्यक्ति से भावनात्मक या रोमांटिक जुड़ाव महसूस करने लगता है तो अपने पुराने रिश्तों से कुछ बातें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली छिपाने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में 2 अलग दुनिया चल रही होती है। एक वो जो घर में है और एक वो जो घर के बाहर बन रही है। और इन दोनों दुनियाओं को अलग रखने के लिए वो दीवार बनाना शुरू कर देता है। समाजशास्त्र भी कहता है कि आज के समय में मोबाइल फ़ोन कई रिश्तों के टूटने की शुरुआत बन चुका है, क्योंकि वहीं से नई बातचीत, नई भावनाएं और नई नई नज़दीकियां शुरू होती हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात समझिए, एक ज़रूरी बात जानिए, हर प्राइवेसी धोखा नहीं होती।
लेकिन अगर प्राइवेसी के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो भी होने लगे तो समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे कि फ़ोन छिपाना, अचानक गुस्सा होना, हर सवाल से बचना, तो ये अक्सर किसी बदलाव का पहला संकेत हो सकता है। और यही वो समय होता है जब रिश्ते में दूरी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। किसी भी रिश्ते में थोड़ी बहुत बहस होना बिल्कुल सामान्य सी बात है, लेकिन जब बहस अचानक और बार बार होने लगे तो ये अक्सर किसी अंदरूनी बदलाव का संकेत हो सकती है। पहले जो छोटी छोटी बातों पर हंस देती थी, अब वही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाती है। मान लीजिए पहले अगर आप पूछते थे आज दिन कैसा था, तो वो आराम से सब बताती थी, लेकिन अब यही सवाल पूछने पर जवाब मिलता है, तुम्हें हर बात बताने की ज़रूरत है क्या? तुम्हें हर बात जानने की क्या ज़रूरत है? इस तरह की बातें आजकल वो रिस्पॉन्ड करने लगी है। तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करती हो? अब यहाँ एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात को समझिए। जब कोई इंसान अपने अंदर गिल्ट यानी कि अपराध बोध महसूस करता है, तो वो अक्सर अपने पार्टनर से दूरी बनाने के लिए अनजाने में झगड़े पैदा करने लगता है। दरअसल मनोविज्ञान में इसे इमोशनल डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। मतलब इंसान को खुद को सही महसूस कराने के लिए दूसरे को गलत साबित करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उनकी लाइफ में पैटर्न बन जाता है। आप कोई सामान्य सवाल पूछते हैं और सामने वाला उसे आरोप समझने लगता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही एक छुपा हुआ डर और एक अपराध बोध होता है। सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के अनुसार जब किसी रिश्ते में तीसरा व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है, तो पुराना रिश्ता बोझ जैसा महसूस होने लगता है और उस बोझ से बचने के लिए इंसान झगड़ों का सहारा लेने लगता है। यही कारण है कि कई बार आप देखेंगे किसी भी झगड़े का असली कारण बहुत छोटा होता है, लेकिन गुस्सा बहुत बड़ा। और धीरे धीरे ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां दोनों के बीच बातचीत कम और बहस ज़्यादा होने लगती है। यही वो समय होता है जब रिश्ता अंदर से कमज़ोर होने लगता है। तीसरा संकेत है जब महिला भावनात्मक रूप से दूर होने लगती है। ये सबसे बड़ा संकेत है। रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं चलते, रिश्ते चलते हैं भावनात्मक जुड़ाव से। जब दो लोग सच में जुड़े होते हैं तो उन्हें हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करने का मन करता है। लेकिन जब किसी रिश्ते में भावनात्मक दूरी आने लगती है तो सबसे पहले बातचीत बदलने लगती है। उदाहरण के लिए जब पहले वो आपसे बात करती थी तो आपको दिन भर की हर बात बताती थी, किससे मिली, कहाँ गई, क्या हुआ, किस बात पर हंसी आई, किस बात पर गुस्सा आया। लेकिन अब अगर पूछें कि आज का दिन कैसा था, तो जवाब मिलता है ठीक था। और बात वहीं पर खत्म हो जाती है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। और धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि वो अब अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती। मनोविज्ञान कहता है जब कोई इंसान किसी नए व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है तो वो अपनी भावनाएं पुराने रिश्ते से हटाकर नए रिश्ते में डालना शुरू कर देता है। और इसीलिए रिश्तों में गहराई की जगह दूरी आ जाती है। यही कारण है कि घर में बातचीत कम होने लगती है, लेकिन फ़ोन पर मुस्कान बढ़ने लगती है। आपने शायद कई लोगों को कहते सुना होगा, वो पहले जैसा नहीं रहा, वो मेरी केयर नहीं करता। या फिर आपने कुछ लोगों को कहते सुना होगा, पता नहीं क्यों अब पहले जैसी फीलिंग नहीं आती।
असल में यही वो समय होता है जब दिल धीरे धीरे किसी और की तरफ झुकने लगता है, किसी और की तरफ जाने लगता है। समाजशास्त्र के अनुसार किसी भी रिश्ते के टूटने की शुरुआत भावनात्मक दूरी से होती है, क्योंकि जब दिल दूर हो जाता है तो शरीर साथ रहकर भी रिश्ता मजबूत नहीं कर पाता। और सबसे दर्दनाक बात पता है ये होती है कि कई बार इंसान ये दूरी महसूस तो करता है, लेकिन उसे समझ नहीं पाता कि आखिर बदलाव आया कहाँ से, बदलाव लाया कौन। और यही वो संकेत होता है। अगला संकेत है अचानक अपने लुक और लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। हर इंसान को अच्छा दिखने का हक है, खुद का ख्याल रखना कभी भी गलत नहीं है, लेकिन कई बार रिश्तों में एक अजीब बदलाव दिखाई देता है। अचानक वही महिला जो पहले सामान्य तरीके से रहती थी, अगर अब अपने लुक, कपड़ों और स्टाइल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगती है, तो अब यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान खुद को बेहतर बनाने के लिए बदल रहा है तो वो बदलाव अक्सर धीरे धीरे आता है, लेकिन अगर बदलाव अचानक आए और उसके पीछे अक्सर कोई भावनात्मक कारण हो तो ऐसी सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, पहले उसे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन अब वो बार बार पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ, ये ड्रेस ठीक है ना। और कई बार ये तैयारी घर के लिए नहीं बल्कि बाहर जाने के लिए ज़्यादा होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी नए इंसान से प्रभावित होने लगता है तो वो खुद को उसके सामने ज़्यादा आकर्षक दिखाने की कोशिश करता रहता है। इसे इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब इंसान अपने व्यवहार, कपड़े और स्टाइल को इस तरह से बदलने लगता है कि सामने वाला उससे इफेक्टिव हो। समाजशास्त्र की बात अगर हम माने तो समाजशास्त्र बताता है कि जब किसी रिश्ते में तीसरा व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है तो इंसान खुद को नए तरीके से एक्सप्रेस करने लगता है। कई बार ये बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि पार्टनर उसे समझ ही नहीं पाता, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो कुछ पैटर्न दिखने लगते हैं। अचानक ज़्यादा सजना संवरना, बाहर जाने के बहाने ढूंढना और अपने फ़ोन पर किसी से बात करते समय अलग मुस्कान आना। ये जरूरी नहीं कि हर बार इसका मतलब धोखा ही हो, लेकिन अगर ये संकेत बाकी संकेतों के साथ दिखाई देने लगे तो ये अक्सर रिश्ते में चल रही किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं और यहीं से रिश्ता धीरे धीरे भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। पांचवा संकेत है सबसे खतरनाक संकेत, जिसके बाद अक्सर रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। पांचवा संकेत आपके लिए समय और रुचि कम होती है जानने में। किसी भी रिश्ते की असली पहचान ये नहीं होती कि जो दो लोग एक साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, बल्कि ये होती है कि वो एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं या नहीं। जब किसी रिश्ते में प्यार और जुड़ाव होता है तो व्यस्तता के बीच भी इंसान अपने पार्टनर के लिए कुछ पल जरूर निकालता है, लेकिन जब दिल कहीं और लगने लगता है तो सबसे पहले समय बदल जाता है। उदाहरण के लिए, पहले वो आपके साथ बैठकर बातें करती थी, आपकी बातों को ध्यान से सुनती थी, लेकिन अब अक्सर जवाब मिलता है मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मूड नहीं है, अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। और बस इसी तरह से कुछ न कुछ बदल रहा होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि
आपकी बातें अब उसे पहले जैसी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी इंसान भावनात्मक ऊर्जा किसी और व्यक्ति की तरफ जाने लगती है तो वह अपने पुराने रिश्तों में कम इन्वेस्टमेंट करने लगता है। यानी यहाँ पर पहले घंटों बातचीत होती थी, अब वहाँ सन्नाटे जैसा होने लगता है। समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी में अगर इसे माने तो इमोशनल विड्रॉल भी कहा जाता है। मतलब इंसान धीरे धीरे अपने पार्टनर से भावनात्मक रूप से पीछे हटने लगता है और बार बार ये बदलाव इतना धीरे होता है कि सामने वाला इंसान समझ ही नहीं पाता कि रिश्ता कब बदल गया। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब आपको खुद महसूस होने लगता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। और यही वो पल है जहाँ रिश्ता अंदर से कमजोर हो चुका होता है। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी बात है, समझिए, हर बदलाव के लिए मतलब धोखा नहीं होता। कभी कभी रिश्तों में दूरी, थकान, तनाव या गलतफहमियों की वजह से भी ऐसा होता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबसे जरूरी चीज है खुलकर बातचीत करना, क्योंकि कई रिश्ते धोखे से नहीं बल्कि माफ न करने की वजह से टूटते हैं। अगर दिल में सवाल है तो उन्हें दबाने की जगह सही समय पर पूछना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न हो वो अक्सर अनिश्चितता से बेहतर होती है।